नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता। स्वागत करता हूं वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले बृहस्पति का 20 नवंबर 2020 से लेकर के 3 अप्रैल 2021 के मध्य का राशि परिवर्तन का। जी हां, बृहस्पति धनु राशि को छोड़ करके, क्योंकि धनु राशि उनकी अपनी राशि है, उसको छोड़ करके मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इसका संपूर्ण फल वृष लग्न और वृष राशि वाले आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और क्यों यह राशि प्रवेश यानी बृहस्पति का नीच अवस्था में होने के बाद भी शुभ है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हेतु आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। प्रिय वृष लग्न और वृष राशि वाले, 20 नवंबर को बृहस्पति धनु राशि को छोड़ करके मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यह 3 अप्रैल तक का समय घटित होगा और मकर राशि में बृहस्पति तो नीच के होते हैं, परंतु नीच का फल यानी अशुभता फल नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि ऑलरेडी मकर राशि में शनि विराजमान है। तो यह एक बहुत ही शुभ और लाभकारी राज्य को उत्पत्ति कर देगा, जिसको बोलते हैं नीच भंग राज्यों। क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपनी राशि में विराजमान होता है तो उस राशि में जो ग्रह नीच का होता है वो नीच भंग राज्यों को उत्पत्ति कर देता है। यानी यहां पे बृहस्पति शुभ और लाभकारी हो जाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि वृष लग्न और वृष राशि वाले, जब यह घटना घटित होगा तो लग्न में आपके राहु विराजमान रहेंगे, क्योंकि लग्न में राहु देखिए बैठे हुए वृषभ राशि पे। तो राहु अपनी 9वीं दृष्टि से बृहस्पति को देख रहे हैं और बृहस्पति जो है अपनी 5वीं दृष्टि से राहु को देख रहे हैं। इसको बोलते हैं नवम पंचम राजयोग। बृहस्पति एक दैविक ग्रह है, भावुकता और दयालु के कारक होते हैं। तो जब राहु इनको देखेगा तो इनमें भावुकता के साथ थोड़ा सा क्रूरता भी भर देगा, और बृहस्पति जब राहु को देखेगा तो उसके क्रूरता फल को समाप्त करके व्यक्ति को चलाकर होशियार बना देगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि तो शुभ है। और जहां तक बृहस्पति राहु की बात की जाए तो राहु की दृष्टि खराब है, लेकिन बृहस्पति तो ब्रह्मा है। ब्रह्मा को कौन जो है मार सकता है? यह तो हो गया, यानी शुभ है। और यह सारे घटना जब घटित होंगे तो शनि और बृहस्पति आपकी कुंडली में 9वें घर में विराजमान होंगे। अब यह राशि परिवर्तन क्या वाकई में शुभ है? यह एक महत्वपूर्ण बात रहेगा। जी हां, देखिए क्यों। जब क्या होगा कि 20 नवंबर को बृहस्पति जाएंगे मकर राशि में, तो 20 नवंबर से लेकर के 5 जनवरी तक बृहस्पति उत्तराषाढ़ नक्षत्र में रहेंगे। और यह सूर्य का नक्षत्र है और सूर्य के बृहस्पति परम मित्र है, यानी नक्षत्र के हिसाब से भी यह शुभ हो गया। 5 जनवरी से लेकर के जो है, यानी 6 जनवरी मान लेते हैं, 4 मार्च तक जो है यह श्रावण नक्षत्र में रहेंगे। श्रावण नक्षत्र के स्वामी कौन है? चंद्रमा है, यानी बृहस्पति के परम मित्र, यानी यह भी शुभ हो गया नक्षत्र के हिसाब से। और इसके बाद फिर जो है 4 मार्च से लेकर के पूरा 3 अप्रैल तक यह धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे। अब धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी कौन है? मंगल है, यह भी बृहस्पति के परम मित्र है। यानी नीच भंग राजयोग बृहस्पति का अत्यधिक शुभ और लाभकारी देखिए होते चला जा रहा है। अब देखिए कि बृहस्पति का एक्चुअल फल आप में क्या क्या मिलेगा, यह आपको समझना चाहिए। वृष लग्न और वृष राशि वाले, लग्नेश आपके शुक्र हैं। बृहस्पति जब भाग्य स्थान में बैठेगा, वहां पे ऑलरेडी जो है शनि अपनी राशि का बैठे हुए हैं। तो शनि भाग्य स्थान में वृष लग्न में शुभ होते हैं, कर्म के मालिक होते हैं, लेकिन पितृ दोष का भी इनमें कुछ दोष पाया जाता है। तो जब बृहस्पति भाग्य स्थान में जाएगा तो बृहस्पति का यह कारक स्थान होता है, तो ये पितृ दोष के अशुभ बल को समाप्त कर देंगे, अशुभ फल को समाप्त कर देंगे। वृष लग्न और वृष राशि वाले, आप दयालु हैं, भावुक हैं, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि कई बार आपको जो है बेवकूफ और बुड़बक बना करके ठग लिया जाता है, जिसके चलते आप थोड़े डिप्रेस्ड हो जाते हैं और लाइफ में क्योंकि सपोर्ट तो किसी का मिलता नहीं है, तो आप थोड़े से समझ में नहीं आता है कि क्या करें। तो यह राशि परिवर्तन आपको शुभ बनाएगा, क्योंकि बृहस्पति देखिए क्या क्या गुण आपके अंदर निहित करेगा और किन क्षेत्रों में आपको सफल देगा। सबसे पहले देखिए, बृहस्पति ज्ञान, धर्म, मोक्ष, राज्य, सम्मान और धन के कारक है। तो इन सभी क्षेत्रों में आपको तो विशेष लाभ की प्राप्ति करवाएगा, क्योंकि बृहस्पति का लग्न पे दृष्टि चला गया। और जब कोई शुभ ग्रह का दृष्टि लग्न पे जाता है तो मस्तिष्क में मनुष्य का परिवर्तन होता है, और राहु के नवम पंचम राजयोग से यह चलाकर होशियार भी आपको बना देगा।
कम मेहनत में अगर ज्यादा फल मिले तो सिर्फ बृहस्पति से मिलता है, क्योंकि बाकी ग्रह तो संघर्ष करवाते हैं। तो आपको कम मेहनत में ज्यादा फल की प्राप्ति करवाएगा। इसके अलावा जो है यह आपको नीतिवान बनाएगा, सुख समृद्धिवान बनाएगा। आय स्थान का अधिपति होने के कारण आपके बड़े भाई बहनों से धन की प्राप्ति करवाएगा। चाचाओं से जो मतभेद चल रहे थे उसकी समाप्ति करवाएगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में आपको विशेष सफलता की प्राप्ति करवाएगा। साथ में जो है बृहस्पति अष्टमे से, तो पारिवारिक प्रॉपर्टी विवाद, केस मुकदमा, ससुराल पक्ष से रिश्ते खराब चल रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति संतान के कारक होते हैं, तो संतान संबंधित सुख की भी प्राप्ति करवाएगा। यानी किसी का संतान घर छोड़ के भाग गए हैं, यह कहना नहीं मान रहे हैं और आप उसके चलते बहुत चिंतित, तो इस प्रकार की समस्या वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले बृहस्पति दूर करेंगे। क्योंकि बृहस्पति और किन क्षेत्रों में आपको सपोर्ट करेगा? देखिए, बृहस्पति शनि के साथ बैठे हुए हैं, तो शनि लोहा से रिलेटेड, कोयला से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठेकेदारी से रिलेटेड, उद्योग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में, तो यह बहुत ही शुभ और लाभकारी फल की प्राप्ति करवाएगा। अब यहां पे देखिए बृहस्पति शुभ हो रहे हैं, तो बृहस्पति का जो लाइन है, जैसे कि शिक्षक के क्षेत्र में, प्रोफेसर के क्षेत्र में, फूडिंग के क्षेत्र में, केमिस्ट के क्षेत्र में, बैंकिंग, लॉ, फाइनेंस, जस्टिस, पॉलिटिक्स, धर्म, कर्म, लकड़ी से जुड़े हुए काम, पशु व्यवसाय, पशु के दवाई से रिलेटेड, और इसके अलावा जो है आयुर्वेदिक संस्थानों से जुड़े हुए लोगों के लिए यह बहुत ही शुभ और लाभकारी फल की प्राप्ति करवाएगा। अब यहां पे देखिए कि बृहस्पति की 3 दृष्टि है, तो एक दृष्टि से बृहस्पति लग्न को देख रहा है। अब 20 नवंबर के बाद क्या होगा कि मेंटल पीस मिलने लगेगा। आपको मेहनत किए जा रहे हैं पर आपको उसका महत्व ही नहीं मिल रहा है और आपको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, तो वह समस्याएं भी ठीक हो जाएंगी। बहुत से मतभेद, प्रमोशन और पदोन्नति नहीं हो रहा है, और आपको क्या हो रहा था, कितना लाइफ में इतना टॉर्चर हो चुके थे कि आपको भगवान पे और आस्था पे विश्वास समाप्त हो गया, और पिता से भी मतभेद की स्थितियां चल रही थी। तो वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले यह समस्याओं को भी दूर करेगा बृहस्पति। अब यहां पे देखिए कि बृहस्पति की दूसरी दृष्टि तीसरे घर पे है, यानी कर्क राशि पे। कर्क राशि बृहस्पति का उच्च का राशि होता है। तो अब कर्क राशि यानी तीसरा घर क्या है? आपके बौद्धिक स्तर और आपके ज्ञान का है, आपके छोटे भाई बहनों का, रिश्तेदारों का है, आपके पराक्रम का है, सरकार के द्वारा किए गए कर्म क्षेत्रों का है, और प्रशासन में आपके कितने पकड़ हैं और आप अपने कॉन्फिडेंट को कितना बढ़ाते हैं, तो इन सभी क्षेत्रों के कारक है। तो इन सभी क्षेत्रों में वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले बृहस्पति डायरेक्ट आपको बेनिफिट करवा देगा, और जिन रिश्तेदारों से मतभेद चल रहे थे उन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करेगा। अब यहां पे देखिए कि बृहस्पति की 5वीं दृष्टि, बृहस्पति की 9वीं दृष्टि 5वें घर पे पड़ रही है। अब 5वां घर तो सूर्य से रिलेटेड है और वहां पे बृहस्पति भी शुभ फल देते हैं क्योंकि वहां के कारक भी हैं। तो लॉटरी, सट्टा, संतान, शिक्षा और सरकारी नौकरी को डायरेक्ट 5वां घर रिप्रेजेंट करता है। तो इन सभी क्षेत्रों में भी जो है आपको वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले 20 नवंबर से 3 अप्रैल के मध्य में उन्नति के रास्ते को प्रारंभ कर देगा। अब यहां पे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 5वां घर प्रेम का भी होता है। तो जिनको लव लाइफ में परेशानियां आ चुकी थी, मनचाहा रिश्ते नहीं आ रहे थे, क्योंकि विवाह के भी डायरेक्ट कारक है, तो मनचाहा रिश्ते भी आएंगे, दाम्पत्य जीवन को भी ठीक करेगा। और एक महत्वपूर्ण बात सुनिए, बड़े भाई बहनों का भी दाम्पत्य जीवन खराब चल रहा है, यह बड़े भाई बहनों के भी जीवन में जो कष्ट चल रहे हैं वह भी बृहस्पति ठीक करेगा, और बड़े भाई बहनों से भी आपको लाभ की प्राप्ति करवाएगा। इसके अलावा बृहस्पति पेट, चर्बी, थायराइड, शुगर, इन जांघ यानी जांघ के पास जो रोग होते हैं, इन सभी चीजों के कारक होते हैं। तो इन सभी चीजों को भी जो है बृहस्पति ठीक करेगा। अब महत्वपूर्ण बात देखिए, बृहस्पति अगर खराब होता है तो परिवार में मान सम्मान जाने लगता है, घर के सोने भुलाने लगते हैं, धार्मिक आस्थाएं समाप्त होने लगती हैं, और आपका मार्केट में जो है ना, मतलब समाज में जो है ना, महत्व घटने लगता है। तो इस प्रकार की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, यानी किसी का सोना भुला चुका था या सोना गिरवी रखा गया था वह वापस मिल जाएगा। इसके अलावा परिवार में जो मान सम्मान चला गया था वह भी आपको वापस मिल जाएगा, क्योंकि लग्न पे दृष्टि है। बहुत से मतभेद चल रहे तो वह भी समाप्त हो जाएंगे और समाज में सम्मान की प्राप्ति होने लगेगी। अब क्या है कि इसके फल को और अगर आपको शुभ बनाना है तो देखिए आपको क्या करना चाहिए वृष लग्न और वृष राशि वाले। इसके फल को और शुभ बनाने के लिए सबसे पहला बात आपको क्या करना है कि
आपको सबसे पहले अपने शरीर के वजन पे कंट्रोल रखना है। अपने शरीर को वजन मत बढ़ने दीजिएगा। लीवर और यूरिन इन्फेक्शन से रिलेटेड जितने भी उपाय होते हैं, योगा होता है, व्यायाम होता है, मेडिसिन होते हैं, इसका कंटिन्यू आप यूज करिएगा। उसके बाद धर्म पे के प्रति आस्था रखिएगा। कोई भी ईश्वर को, किसी भी धर्म के हो, आपको गाली नहीं देना है। बड़े पिता से या बड़े भाई बहनों से और अपने गुरुओं से तालमेल को अच्छा रखिएगा। और साथ में जो है बॉस से मतभेद मत कीजिएगा, क्योंकि या तो कुछ दिन में खुद ही उसका ट्रांसफर हो जाएगा और नहीं उससे आपका तालमेल अच्छे हो जाएगा और आपको प्रमोशन और पदोन्नति भी दे देगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करिए। अगर आप विष्णु जी को प्रत्येक दिन चना का दाल भोग लगा देते हैं तो बहुत उनको पसंद है। तो जो भी बृहस्पति का थोड़ा सा शुभ फल है, थोड़ा सा नीच का है, ठीक है, नीच भंग राजयोग है, लेकिन थोड़ा सा आय स्थिरता परेशानियां रहे, क्योंकि नीच का हुआ तभी तो नीच भंग राजयोग बनाना। तो मेंटल पीस और प्राप्त करने के लिए आप जो है इस उपाय को करिए। और अगर आपकी पत्रिका में पुखराज पहनने का योग है तो आप पुखराज पहनिए। देखिए विशेष शुभ और लाभकारी फल की प्राप्ति करवाएंगे। वृषभ लगन और वृषभ राशि वाले, बृहस्पति का राशि परिवर्तन का संपूर्ण बहुत बृहद तरीके से मैंने आपको बताया है। तो अनुरोध करता हूं कि चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरी दूसरी चैनल बेस्ट जेम्स बाय रवि गुप्ता ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, जिसमें मैं रत्नों की विशेष जानकारी दूंगा। उसे भी आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहे और मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं कि हमेशा सुखी रहिए। धन्यवाद।